वेलकम यू ऑल टू लर्निंग एरा। तो आज हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट जूनियर कोर्ट असिस्टेंट 2025 की प्रेसी राइटिंग और ऐसे यहाँ पर जो आपका आने वाला है वो यहाँ पर आपको किस तरीके से यहाँ पर सॉल्व करना है। यहाँ पे काफ़ी लोगों को डाउट्स हैं, तो हम यहाँ पर इस वाले वीडियो के अंदर बात करेंगे कि यहाँ पर जो पिछले साल के अंदर आपका यहाँ पर जो प्रेसी राइटिंग आया है और यहाँ पर जो ऐसे यहाँ पर आपके आए हैं उनका यहाँ पर हम किस तरीके से यहाँ पर आपको सॉल्व करने हैं, किस तरीके से यहाँ पर आपको लिखना है, हर एक चीज़ को यहाँ पर समझेंगे इस वाले वीडियो के अंदर। इससे पहले हम एक वीडियो यहाँ पर निकाल चुके थे जिसके अंदर हमने बात करी थी यहाँ पर डिस्क्रिप्टिव की, जिसके अंदर हमने यहाँ पर कॉम्प्रीहेंशन जो है हमने यहाँ पर उसको कवर किया था। तो काफ़ी लोगों को वो वाला यहाँ पर जो वीडियो था यहाँ पर काफ़ी पसंद आया, तो उसकी वजह से हम यहाँ पर आप लोगों के लिए यहाँ पर प्रेसी राइटिंग और ऐसे जो हैं वो भी हम आप लोगों के लिए यहाँ पर लाए हैं। प्रीवियस ईयर को यहाँ पर हम देखेंगे कि प्रीवियस ईयर के अंदर यहाँ पर जो प्रेसी राइटिंग आया था वो यहाँ पर किस तरीके से होता है, प्रेसी राइटिंग होता क्या है और आपको यहाँ पर इसको करते हुए क्या क्या चीज़ों का यहाँ पर ध्यान रखना पड़ता है। हर एक चीज़ को समझेंगे हम इस वाले वीडियो के अंदर, और यहाँ पर बाकी भी यहाँ पर जो चीज़ें हैं उनको भी देखेंगे आगे। अब हम यहाँ पर बात करते हैं कि एस सी आई जे सी ए 2022 के अंदर यहाँ पर जो पैटर्न था आपका डिस्क्रिप्टिव का, वही सेम पैटर्न आपको एस सी आई जे सी ए 2025 के अंदर भी आपको देखने को मिला। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि यहाँ पर अगर हम देखें इस पैटर्न को, तो यहाँ पर देखो कॉम्प्रीहेंशन आप लोगों से यहाँ पर पूछा गया था, फिर यहाँ पर प्रेसी राइटिंग यहाँ पर आई थी, फिर यहाँ पर आया था ऐसे। तो 3 चीज़ें थी और 2 घंटे आपको यहाँ पर दिए गए थे इसको पूरा का पूरा करने के लिए। और आप यहाँ पर देख सकते हो ये 2022 का पैटर्न था। अब अगर हम यहाँ पर बात करें 2025 की, तो 2025 के अंदर यहाँ पर आप साफ-साफ देख सकते हो कि यहाँ पर सेम चीज़ें हैं, कॉम्प्रीहेंशन यहाँ पर आने वाला है आपका, उसके बाद यहाँ पर प्रेसी राइटिंग आने वाली है और उसके बाद यहाँ पर ऐसे आने वाला है। और इसके लिए भी यहाँ पर 2 घंटे ही आप लोगों को मिलेंगे, मतलब सेम पैटर्न है, यहाँ पर जो चीज़ थी वही चीज़ आपको यहाँ पर भी देखने को मिल रही है 2025 के अंदर। अब अगर हम यहाँ पर देखो ध्यान से देखें, तो हमने यहाँ पर जो पिछला वीडियो था उसके अंदर हमने यहाँ पर कॉम्प्रीहेंशन को हमने कवर किया था जो कि पिछले साल के अंदर आया था। लेकिन यहाँ पर 2 चीज़ें यहाँ पर रह गई थी, एक रह गई थी यहाँ पर प्रेसी राइटिंग और एक रह गया था यहाँ पर ऐसे। तो आज हम इस वाले वीडियो के अंदर यहाँ पर एक प्रेसी राइटिंग को देखेंगे और एक हम यहाँ पर देखेंगे ऐसे को। तो आपको यहाँ पर 2 चीज़ें देखने को मिलेंगी जो कि हम यहाँ पर इस वाले वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। इससे पहले यहाँ पर जो वीडियो था उसके अंदर हमने कॉम्प्रीहेंशन को डिस्कस किया था और उसको बहुत डिटेल के अंदर हमने देखा था। तो अगर अभी तक आपने वो वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल के ऊपर जाकर देख सकते हैं। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट जेसीए प्रीवियस ईयर पेपर के अंदर यहाँ पर अगर हम देखें कि डिस्क्रिप्टिव का यहाँ पर जो पेपर आया था 2017 के अंदर, उसके अंदर देखो कुछ इस तरीके से था यहाँ पर आपका क्वेश्चन पेपर। ये आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर आपका टाइम गिवन था कि यहाँ पर आपको 2 घंटे मिलेंगे, और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर ओवरऑल मार्क्स यहाँ पर गिवन थे आपके, और यहाँ पर आपको अपना रोल नंबर यहाँ पर भरना था इस तरीके से। अब यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर सेम इसी तरीके से यहाँ पर आपको इस बार 2025 के अंदर देखने को मिले, ऐसा ज़रूरी नहीं है। हो सकता है कि यहाँ पर जो फॉर्म फिलिंग की यहाँ पर जो फॉर्मेलिटी होगी, जो आप यहाँ पर डिटेल्स भरोगे एग्जाम देने से पहले, तो आप ये मानकर चलो कि वो थोड़ी बहुत यहाँ पर बदली जा सकती हैं। पहले यहाँ पर इस तरीके से था कि आपको यहाँ पर रोल नंबर यहाँ पर लिखना था, फिर आपको यहाँ पर नाम लिखना था और उसके बाद आपको यहाँ पर सिग्नेचर करना था। तो ये जो चीज़ें हैं यहाँ पर इस बार यहाँ पर थोड़ी सी यहाँ पर बदली जा सकती हैं। अब आपके सामने यहाँ पर जो चीज़ है वो है यहाँ पर कॉम्प्रीहेंशन, जो कि पिछले साल आपके यहाँ पर आ चुका है, और इसको हम ऑलरेडी हमारे वीडियो के अंदर जो हमने पिछला वीडियो बनाया था उसके अंदर हमने यहाँ पर इसको डिस्कस कर लिया था। हमने इस पूरे कॉम्प्रीहेंशन को यहाँ पर सॉल्व किया था, और सिर्फ इसी को नहीं सॉल्व किया था, यहाँ पर इसके जो भी रिलेटेड सवाल थे हमने उनको भी यहाँ पर देखा था। तो इस तरीके से यहाँ पर ये पूरा का पूरा यहाँ पर जो कॉम्प्रीहेंशन था वो यहाँ पर अवेलेबल था। और उसके बाद हमने यहाँ पर जितने भी आप यहाँ पर सवाल देख सकते हो, हमने सारे के सारे सवाल जो हैं ये हमने पिछले वीडियो के अंदर यहाँ पर डिस्कस कर लिए हैं और एकदम डिटेल के अंदर करे हैं कि आपको किस तरीके से लिखना होता है, किस तरीके से आपको आंसर यहाँ पर ढूंढना पड़ता है पैसेज के अंदर से। हर चीज़ को हमने डिटेल के अंदर यहाँ पर समझा है पिछले वीडियो के अंदर। तो अगर अभी तक आपने वो वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप कॉम्प्रीहेंशन के लिए पिछला वीडियो यहाँ पर देख सकते हैं, उसका लिंक हम आपको कमेंट सेक्शन के अंदर भी प्रोवाइड कर देंगे। आज के वीडियो में हम बात करेंगे यहाँ पर कि जो प्रेसी राइटिंग है वो आपको किस तरीके से लिखना होता है और प्रेसी राइटिंग होता क्या है। तो हर चीज़ को यहाँ पर समझेंगे, और आज हम प्रेसी राइटिंग को देखेंगे और हम आज ऐसे राइटिंग को देखेंगे। 2 चीज़ों को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे आज वाले वीडियो के अंदर।
अब हम यहाँ पर बात करते हैं कि प्रेसी राइटिंग यहाँ पर एक तो होता क्या है। तो प्रेसी राइटिंग को हम यहाँ पर देखेंगे इस वाले वीडियो के अंदर। और ये वाला यहाँ पर जो प्रेसी राइटिंग है, ये यहाँ पर आया था आपका 2017 के अंदर। और अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि प्रेसी राइटिंग का यहाँ पर जो वेटेज है वो यहाँ पर आप देख सकते हो 30 मार्क्स का है। मतलब यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ पर जो डिस्क्रिप्टिव है आपका, उसके अंदर देखो 3 चीज़ें आएंगी। एक तो आएगा यहाँ पर आपका कॉम्प्रीहेंशन, जो कि खुद 30 मार्क्स कैरी करता है ना। सेम अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, एक है आपका यहाँ पर प्रेसी राइटिंग। अब इसके भी यहाँ पर आप देख सकते हो जो मार्क्स है वो है यहाँ पर 30, जो कि अभी आपने यहाँ पर देख लिया। ठीक है। और जो तीसरी चीज़ है वो आप यहाँ पर देख सकते हो कि तीसरी चीज़ यहाँ पर क्या है, वो है यहाँ पर ऐसे राइटिंग। तो जो ऐसे राइटिंग है उसके यहाँ पर जो मार्क्स आप लोगों के यहाँ पर अवेलेबल हैं वो है यहाँ पर 40 मार्क्स। मतलब जो सबसे ज़्यादा यहाँ पर जो मार्क्स कैरी करता है वो करता है यहाँ पर ऐसे। और अगर मैं यहाँ पर बात करूँ कॉम्प्रीहेंशन, तो ये यहाँ पर मुफ्त के नंबर होते हैं, क्योंकि इसका यहाँ पर जो जवाब होता है वो पैसेज के अंदर ही छुपा हुआ होता है। और अगर मैं यहाँ पर बात करूँ प्रेसी राइटिंग, तो ये भी ज़्यादा मुश्किल नहीं होता। काफ़ी लोगों को पता नहीं होगा कि प्रेसी राइटिंग क्या होता है, क्योंकि काफ़ी जगहों पर ये यहाँ पर नहीं आता था। जब आपने यहाँ पर स्कूल के अंदर भी आपने देखा होगा तो बहुत कम इसका यहाँ पर वेटेज रहा होगा, या आपके शायद स्कूलिंग के अंदर भी आपने शायद ये वाली चीज़ नहीं देखी होगी प्रेसी राइटिंग को। तो यहाँ पर कुछ कुछ बच्चे हैं जिन्होंने इसको पहले यहाँ पर नहीं देखा है, तो उनको यहाँ पर हम बताएंगे कि यहाँ पर एग्जैक्टली यहाँ पर प्रेसी राइटिंग होता क्या है सबसे पहले। तो देखो प्रेसी राइटिंग क्या होता है कि जैसे मान लो आपके सामने पूरा का पूरा यहाँ पर पैसेज दे रखा है। ठीक है, पूरा का पूरा मान लो ये पैसेज दे रखा है आपके सामने। अब अगर मैं ये बात बोल दूं कि इस पूरे पैसेज के अंदर वो ये बोल रहे हैं कि आप इसको छोटा लिखो, आप इसको कंसाइज वे में लिखो, आपको इसको कंसाइज वे में लिखना है, आपको इसको छोटा लिखना है। मतलब आपको इसके अंदर मेन मेन पॉइंट्स को यहाँ पर आपको हाईलाइट करना है कि मेन मेन यहाँ पर क्या हो सकते हैं इसमें से, और आपको इसको छोटा लिखना है। जनरली ये बोला जाता है कि हम इसको 1/3 के अंदर कर दें। जितना भी यहाँ पर लिखा हुआ है उसके अंदर से हमें मेन मेन चीज़ें देखनी है, वो हमें यहाँ पर हमारी प्रेसी के अंदर लिखनी है। और यहाँ पर जनरली मानकर चलो ये कहते हैं कि 1/3 बना दो उसका। अब जनरली यहाँ पर क्या है, यहाँ पर इन लोगों ने अलग से बता रखा है कि आंसर यहाँ पर जो करना है वो 150 वर्ड्स को एक्सीड नहीं करना है। मतलब 150 वर्ड्स के अंदर तक आपको प्रेसी लिखनी है। ये चीज़ इन लोगों ने यहाँ पर बोल दी है। तो हमें ये पूरा का पूरा यहाँ पर जो आप पैसेज देख सकते हो, इसका हमें यहाँ पर बनाना है प्रेसी। तो ये वाली चीज़ आप यहाँ पर समझ गए हो कि एक तो आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको यहाँ पर मेन पॉइंट्स देखने हैं कि यहाँ पर मेन पॉइंट्स यहाँ पर क्या क्या हैं, और आपको इसको छोटा बनाना है। ठीक है, इस पूरे को आपको यहाँ पर छोटा बनाना है, सिर्फ मेन पॉइंट्स लिखने हैं। और साथ साथ आपको यहाँ पर क्या करना है कि आपको जो पूरा प्रेसी है वो आप यहाँ पर थर्ड पर्सन के फॉर्मेट में आप यहाँ पर लिखोगे, जहाँ पर भी नीड लगेगी आप ये वाली चीज़ को भी देखना होता है। और तीसरी चीज़ यहाँ पर ये होती है कि आपको यहाँ पर कम लिखना है, आपको यहाँ पर कम लिखना है, और पूरी की पूरी इन्फो जो यहाँ पर हो सकती है कम शब्दों के अंदर आपको प्रोवाइड करनी है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर जो प्रेसी है उसको करना होता है। अब आप यहाँ पर बाकी का बचा हुआ पैसेज भी देख सकते हो कि यहाँ पर एक कितना पैसेज यहाँ पर अवेलेबल है। और यहाँ पर आप देख सकते हो ओवरऑल यहाँ पर कितने वर्ड्स यहाँ पर दे रखे हैं, 481 वर्ड्स। और हमें यहाँ पर क्या करना था, 150 शब्दों से भी कम के अंदर हमें ये पूरी की पूरी यहाँ पर जो समरी है वो हमें लिखनी है मेन पॉइंट्स के साथ, कि कोई भी यहाँ पर मेन पॉइंट यहाँ पर रह ना जाए। और साथ साथ हमें क्या करना है, मतलब कंसाइज वे के अंदर लिखना है, मतलब छोटा करके इनको लिखना है। पूरा का पूरा यहाँ पर नहीं कॉपी करना है, हमें यहाँ पर जो मेन चीज़ें हैं वो लिखकर हमें इसको शॉर्ट के अंदर बनाना है। ये होता है जनरली आपका प्रेसी राइटिंग। तो देखो अब हम यहाँ पर आगे समझने से पहले कि यहाँ पर इस पूरे पैराग्राफ को भी देखेंगे कि यहाँ पर किस तरीके से आपको इसकी प्रेसी राइटिंग करनी है। तो वो देखने से पहले हम यहाँ पर मेन पॉइंट्स को यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। देखो सबसे ज़्यादा यहाँ पर जो की पॉइंट्स हैं वो यहाँ पर क्या है, आपको पूरा पैसेज पढ़ना है। पूरा पैसेज पढ़ने के बाद आपको यहाँ पर सेंट्रल आइडिया जो है वो आपको यहाँ पर पता होना चाहिए कि पूरा सेंट्रल आइडिया क्या है उसके पीछे। दूसरी चीज़ आपको क्या करनी है, जब आप इसको शॉर्ट में लिखोगे तो आपको कंसाइज वे में लिखना है, मतलब शॉर्ट के अंदर लिखना है, और उसका जो मीनिंग है वो यहाँ पर बदलना नहीं चाहिए। और यहाँ पर आपको पूरा का पूरा पैसेज पढ़कर आपको उसका शॉर्ट एकदम मीनिंगफुल, कोई भी पॉइंट्स मेन पॉइंट यहाँ पर रह ना जाए, उस बात का आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। तीसरी चीज़ आपको यहाँ पर क्या करनी है कि आपको खुद के शब्दों में लिखना है। चौथी चीज़ ये होती है कि आपको ऑथर की टोन को भी आपको नहीं बिगाड़ना है। ऐसा नहीं करना है कि आप एकदम ही अलग टोन में चले गए। फिर आपको यहाँ पर क्या करना है कि अगर जहाँ पर आपको नीड लगे, जहाँ पर आपको कुछ रेफर करना हो, तो आप उसको थर्ड पर्सन के अंदर ही आप इसको लिखोगे।
बाकी अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो आप यहाँ पर देख सकते हो प्रिजर्व लॉजिकल ऑर्डर, मतलब जो ऑर्डर है, जो चीज़ यहाँ पर पहले बताई गई है आपको उसको पहले ही रखना है, जो चीज़ बाद में बताई गई है आपको उसको बाद में ही रखना है। इस तरीके से आपको ऑर्डर फॉलो करना है। आप ऐसा नहीं कि आप आखिरी हुई लिखी हुई लाइन को आप पहले लिख रहे हो, ऐसा मत कर देना, ठीक है? बाकी अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, तो यहाँ पर आपको खुद के हिसाब से आपको कोई भी यहाँ पर क्वाट नहीं लिखने हैं। अगर आपको लग रहा है कि नहीं भाई मैं अपने हिसाब से मैं कोई इन्फॉर्मेशन जोड़ दूँ, तो वो वाला काम मत करना, है ना? ओन इन्फॉर्मेशन मत करने लगना, इस वाली बात का यहाँ पर ध्यान रखना। आपको जो चीज़ करनी है, आपको पैसेज से ही आपको मेन पॉइंट्स उठाने हैं और आपको उनको छोटे वे के अंदर आपको लिखना है। अपनी इन्फो मत डालने लग जाना, इस वाली बात का यहाँ पर थोड़ा ध्यान रखना। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि आपको क्लियर तरीके से आपको लैंग्वेज का यूज़ करना है और फॉर्मल लैंग्वेज का यूज़ करना है, ठीक है? अब देखो आपके सामने यहाँ पर जो पैसेज है, हम इसकी यहाँ पर जो प्रेसी राइटिंग है, हम उसको यहाँ पर करने की कोशिश करेंगे। 2017 यहाँ पर जो है, इसके अंदर ये आया था। अब देखो हम इस वाले जो पैसेज है, इसको देखेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो मेक प्रेसी ऑफ द फॉलोइंग पैसेज, आंसर शुड नॉट एक्सीड 150 वर्ड्स, मतलब 150 वर्ड्स से यहाँ पर ज़्यादा यहाँ पर नहीं जाना चाहिए आपका। ये वाली बात का आप यहाँ पर ध्यान रखना। अब हम यहाँ पर इसकी प्रेसी राइटिंग करेंगे, थोड़े बहुत एग्जांपल्स देखेंगे और उसके बाद हम यहाँ पर इसकी फाइनली जो प्रेसी राइटिंग होगी वो हम देख लेंगे। तो देखो यहाँ पर क्या करना है, आपको सबसे पहले आपको ये देखना है कि यहाँ पर देखो क्या लिखा है। यहाँ पर लिखा है कि डेमोक्रेसी बीइंग द बेसिक फीचर ऑफ अवर कॉन्स्टिट्यूशनल सेटअप। अब यहाँ पर जो बात हो रही है इस पूरे पैसेज के अंदर, वो बात हो रही है फ्री और फेयर इलेक्शंस की, कि कैसे हम उससे डेमोक्रेसी को हम मेंटेन कर सकते हैं, कैसे यहाँ पर यूनिवर्सल अडल्ट सफ्रेज जो है वो यहाँ पर काम आता है, कैसे यहाँ पर हम इंश्योर कर सकते हैं कि यहाँ पर गलत कैंडिडेट ना आए, कैसे हम नोटा बटन जो होता है ईवीएम्स के अंदर हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि सूटेबल कैंडिडेट्स आ पाए और यहाँ पर पॉलिटिकल पार्टीज को समझ आए कि यहाँ पर जनता को कौन सा कैंडिडेट नहीं चाहिए। तो ये जो भी चीज़ें हैं सारी की सारी हम बात करने वाले हैं इस वाले पैसेज के अंदर। मैंने ही आपको ये वाली चीज़ शॉर्ट के अंदर बता दी ताकि आप यहाँ पर पूरे पैसेज के ऊपर ध्यान दे सको। अब देखो हम बात करते हैं यहाँ पर कि डेमोक्रेसी बीइंग द बेसिक फीचर ऑफ अवर कॉन्स्टिट्यूशनल सेटअप, देयर कैन बी नो टू ओपिनियंस दैट फ्री एंड फेयर इलेक्शंस would alone guarantee the growth of a healthy democracy in the country। अब यहाँ पर क्या हुआ कि ये लोग बात करें कि फ्री और फेयर इलेक्शंस जो हैं वो यहाँ पर होने चाहिए, लेकिन वो अकेले ही यहाँ पर काफ़ी नहीं होंगे। तो आप यहाँ पर पढ़ सकते हो कि फ्री और फेयर इलेक्शंस को मैंने यहाँ पर आप लोगों के लिए हाईलाइट कर दिया। अब देखो अगली लाइन के अंदर इन लोगों ने द फेयर डिनोट्स इक्वल अपॉर्चुनिटी टू ऑल पीपल, मतलब इन लोगों ने यहाँ पर जो फेयर शब्द है, यहाँ पर आपने पढ़ा था फ्री और फेयर इलेक्शंस के अंदर यहाँ पर जो फेयर शब्द था उसके ऊपर देखो इन लोगों ने उसको समझाया भी है कि यहाँ पर फेयर किस चीज को डिनोट कर रहा है। तो फेयर डिनोट्स इक्वल अपॉर्चुनिटी टू ऑल पीपल। अब इसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हो यहाँ लिखा है यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज conferred on the citizens of India by the Constitution has made it possible for these millions of individual voters to go to the polls and thus participate in the governance of our country। मतलब आपको एक चीज समझ आए कि यहाँ पर ये जितनी भी यहाँ पर चीजें हैं ये एक दूसरे से यहाँ पर इंटरकनेक्टेड है, कि यहाँ पर फ्री और फेयर इलेक्शंस जो हैं, जो कि यहाँ पर देते हैं हमें इक्वल अपॉर्चुनिटीज, ये हम किससे अचीव कर सकते हैं, यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज से। आप क्या इन तीनों चीजों को यहाँ पर कंबाइन कर सकते हो? आप यहाँ पर इसको कंबाइन कर सकते हो क्योंकि यहाँ पर एक चीज जो है वो यहाँ पर दूसरे से यहाँ पर इंटरकनेक्टेड है। तो अगर मैं यहाँ पर मान लो इसको अगर मैं इस तरीके से लिख दूं कि अ वाइब्रेंट डेमोक्रेसी, अब मान लो मेरी यहाँ पर जो राइटिंग है वो यहाँ पर कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं होगी, लेकिन आप यहाँ पर थोड़ा बियर कर लेना। अ वाइब्रेंट डेमोक्रेसी थ्राइव्स ऑन फ्री एंड फेयर इलेक्शन। अब मान लो मैंने इसको इस तरीके से लिखा है ना। अब आप एक बात सोचो कि मैंने इसको इस तरीके से क्यों लिखा है, क्योंकि मुझे अपने शब्दों के अंदर लिखना है, मुझे पूरी की पूरी यहाँ पर जो लैंग्वेज है मुझे कॉपी नहीं करनी है। मतलब जो वाइब्रेंट डेमोक्रेसी है वो यहाँ पर किसके ऊपर थ्राइव करती है, फ्री और फेयर इलेक्शंस के ऊपर। अगर मैं इसके बाद यहाँ पर दूसरी चीज़ को यहाँ पर जोड़ना चाहता हूँ, दूसरी चीज़ क्या है, वो है यहाँ पर इक्वल अपॉर्चुनिटी। तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा विच इंश्योर
इक्वल अपॉर्चुनिटी, और उसके बाद अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो यहाँ पर किसके थ्रू यहाँ पर होने वाली है, ये वाली चीज़ यहाँ पर बताई गई है, लेकिन इनडायरेक्टली बताई गई है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये जो फ्री और फेयर इलेक्शन है किसके थ्रू हो सकते हैं, ये हो सकते हैं यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज के थ्रू, और हम यहाँ पर उसके अंदर इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करें तो विच इंश्योर इक्वल अपॉर्चुनिटी, अब किसके थ्रू वो वाली चीज़ लिखते हैं, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं इक्वल अपॉर्चुनिटी एंड पार्टिसिपेशन। अब हम बात करते हैं यहाँ पर किसके थ्रू, तो यहाँ पर आप देख सकते हो थ्रू यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज। अब आप यहाँ पर देख सकते हो कि इसको मैंने किस तरीके से इतने छोटे के अंदर मैंने लिख दिया। मानता हूँ आपको थोड़ा सा बड़ा लग रहा होगा, लेकिन अगर आप इसको एसी फॉन्ट साइज के अंदर अगर आप लिखोगे तो ये छोटा है। ये वाला जो फॉन्ट साइज है यहाँ पर ये छोटा है, और उसको सिस्टमेटिक वे के अंदर इन लोगों ने लिखा है। लेकिन अगर आप इसको यहाँ पर देखोगे तो ये तीन चीज़ों को मैंने यहाँ पर मतलब जो 4-5 लाइनें हैं मैंने इनको यहाँ पर बहुत ही कंसाइज वे के अंदर इनको लिख दिया, और यहाँ पर मैंने कोई भी चीज़ छोड़ने की कोशिश नहीं करी। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर लिखना होता है। आगे पढ़ते हैं, आगे की चीज़ों को भी समझते हैं, है ना। एक और एग्जाम्पल यहाँ पर देखते हैं आगे। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर लिखा है For democracy to survive, it is essential that the best available man should be chosen as people's representatives for proper governance of the country। अब यहाँ पर आप ध्यान दो कि यहाँ पर बात हुई है प्रॉपर गवर्नेंस ऑफ द कंट्री की, और उसके लिए क्या चाहिए, बेस्ट अवेलेबल मैन, है ना। अब अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो क्या इसकी अगली लाइन के अंदर क्या इन्हीं मैन के बारे में डिस्क्राइब किया गया है? अगर किया गया है तो मैं इसको शॉर्ट के अंदर लिख सकता हूँ एक साथ, दिस कैन बी बेस्ट अचीव्ड थ्रू मैन ऑफ हाई मॉरल एंड एथिकल वैल्यूज। अभी यहाँ पर बोला था इन्होंने कि यहाँ पर ये वाली जो चीज़ है यहाँ पर इंश्योर करी जा सकती है बेस्ट अवेलेबल मैन के थ्रू। अब यहाँ पर बोला गया है कि दिस कैन बी बेस्ट अचीव थ्रू मैन ऑफ हाई मॉरल एंड एथिकल वैल्यूज। तो मैं इसको यहाँ पर यूज़ कर सकता हूँ क्योंकि यहाँ पर बेस्ट अवेलेबल मैन जो है वो ये क्वालिटीज़ उनके अंदर होनी चाहिए, और उसी से यहाँ पर प्रॉपर गवर्नेंस या इफेक्टिव गवर्नेंस यहाँ पर हो सकती है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर इसको लिखना चाहूँगा तो मैं इसको यहाँ पर किस तरीके से लिखूँगा? अगर मैं यहाँ पर देखो इसको लिखना चाहूँगा तो मैं यहाँ पर इसको लिखूँगा, ये पूरी की पूरी यहाँ पर जो 3 लाइनें हैं मैं इनको यहाँ पर एक साथ मैं यहाँ पर कैसे करूँगा वो आप यहाँ पर देखो। मैं यहाँ पर लिखूँगा फॉर इफेक्टिव गवर्नेंस। मेरी राइटिंग यहाँ पर थोड़ी सी बुरी हो सकती है क्योंकि मुझे इसके ऊपर यहाँ पर लिखने की इतनी आदत नहीं है, तो इस वजह से यहाँ पर थोड़ा सा इसके साथ बियर कर लेना। तो फॉर इफेक्टिव गवर्नेंस, क्योंकि यहाँ पर बात हुई है फॉर प्रॉपर गवर्नेंस की, फिर यहाँ पर आप देख सकते हो इट इज वाइटल दैट वोटर्स elect candidates of integrity and यहां पर आप देख सकते हो हाई मोरल स्टैंडर्ड्स, कि मतलब यहां पर बेटर गवर्नेंस के लिए आपको ऐसे कैंडिडेट चाहिए जो कि यहां पर हाई मोरल स्टैंडर्ड्स यहां पर रखते हो। मैंने एग्जैक्टली यहां पर एथिकल वैल्यूज को भी नहीं जोड़ा है क्योंकि आपको कुछ चीजें अपने शब्दों के अंदर लिखनी होती है, तो आप की पॉइंट्स को आप उठा सकते हो, जैसे मैंने इसको यहां पर उठा लिया। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये जो चीज़ें हैं वो आपको यहाँ पर लिखनी होती है। मैंने इसका यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर यूज़ किया है। बाकी आप यहाँ पर देख सकते हो आगे जैसे हम बात करें तो यहाँ पर नन ऑफ द अबोव बटन, यहाँ पर इसकी बात हो रही है। ये यहाँ पर एक मेन पॉइंट है, आप इसको यहाँ पर जाने नहीं दे सकते, तो आपको यहाँ पर इसको पूरा का पूरा यहाँ पर लिखना पड़ेगा। किस तरीके से यहाँ पर लिखोगे, अपने शब्दों के अंदर लिखोगे। अब हम देखते हैं यहाँ पर आपको किस तरीके से यहाँ पर पूरा का पूरा यहाँ पर जो पैसेज है आपको उसकी यहाँ पर प्रेसी राइटिंग करनी होती है। अभी हमने यहाँ पर देखा था कि यहाँ पर नोटा बटन के बारे में बात हुई थी कि यहाँ पर नन ऑफ द अबोव ऑप्शन से यहाँ पर पता चलेगा कि यहाँ पर कैंडिडेट्स यहाँ पर सूटेबल नहीं है। और अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो एक और चीज़ भी यहाँ पर लिखी गई थी कि यहाँ पर जो राइट टू वोट है वो एक स्टैट्यूटरी राइट है, तो आपको उसको भी यहाँ पर प्रेसी के अंदर इंक्लूड करना है। उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर इंपॉर्टेंट यहाँ पर क्या क्या है। उसके बाद यहाँ पर नोटा बटन के ऊपर ही यहाँ पर क्या क्या यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ें लिख रखी हैं वो आपको इस तरीके से यहाँ पर देखनी होती हैं कि यहाँ पर providing of nota button in the EVM will accelerate the effective political participation। मतलब अगर यहाँ पर नोटा बटन
होगा तो यहाँ पर पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन भी यहाँ पर एक्सेलरेट होगा। ये वाली चीज़ यहाँ पर बोली गई है, आप इसको भी यहाँ पर इंक्लूड कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर ये भी लिखा है, आगे का पढ़ते हैं। इन द प्रेजेंट स्टेट ऑफ डेमोक्रेटिक सिस्टम्स एंड द वोटर्स इन फैक्ट विल बी एम्पावर्ड। फिर यहाँ पर आप देख सकते हो, ब्रिंगिंग आउट दिस राइट टू कास्ट नेगेटिव वोट एट अ टाइम व्हेन इलेक्शनरिंग is in full swing will foster the purity of the electoral process। मतलब यहाँ पर purity of the electoral process आप इसको भी यहाँ पर यूज कर सकते हो, ये भी एक अच्छा यहाँ पर हाईलाइट करने वाली चीज थी। उसके बाद आप यहाँ पर इसको पढ़ते हुए जाओगे तो यहाँ पर आपको एक और चीज यहाँ पर आपको देखने को मिल सकती है कि यहाँ पर इन लोगों ने बात करी है, आगे पढ़ते हैं। ऑल्सो फुलफिल वन ऑफ इट्स ऑब्जेक्टिव्स नेमली वाइड पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल। Free and fair election is the basic structure of the constitution and necessarily includes within its ambit the right of an elector to cast his vote without fear of reprisal और coercion। ये सारी चीज़ें यहाँ पर दे रखी हैं। उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हो, प्रोटेक्शन ऑफ इलेक्टर्स आइडेंटिटी अफोर्डिंग सीक्रेसी इज देयरफॉर इंटीग्रल टू फ्री एंड फेयर इलेक्शन। तो यहाँ पर आप सीक्रेसी को भी आप उठाकर यहाँ पर एक पॉइंट लिख सकते हो कि यहाँ पर सीक्रेसी मेंटेन होनी चाहिए, तभी यहाँ पर फ्री और फेयर इलेक्शंस यहाँ पर हो सकते हैं। आप इसको भी यहाँ पर ऐड कर सकते हो, इसको हम यहाँ पर हाईलाइट करना भूल गए। और अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो आपको जो यहाँ पर इंपॉर्टेंट लग रहा है आप उसको यहाँ पर अलग से यहाँ पर लिखोगे, उसको हाईलाइट कर दोगे अपने कहीं रफ के अंदर, और उसके बाद आपको यहाँ पर प्रेसी लिखनी पड़ेगी उन सारे पॉइंट्स को कंसिडर करते हुए। आप ये वाला तरीका अपना सकते हो और साथ साथ आपको पैराग्राफ भी देखते रहना चाहिए ताकि आप वहाँ पर कोई गलती ना कर दो। फिर आप यहाँ पर आगे पढ़ो, आगे यहाँ पर लिखा है गिविंग राइट टू अ वोटर नॉट टू वोट फॉर एनी कैंडिडेट वाइल प्रोटेक्टिंग हिज राइट ऑफ सीक्रेसी इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट इन अ डेमोक्रेसी। ये वाली चीज़ एक्सप्लेन कर रहे हैं कि ये जो राइट टू सीक्रेसी है ये यहाँ पर बहुत बढ़िया है, इससे यहाँ पर उनकी प्राइवेसी यहाँ पर मेंटेन रहेगी और यहाँ पर कोई भी दिक्कत नहीं होगी। फिर आप यहाँ पर देख सकते हो, सच एन ऑप्शन गिव्स द वोटर द राइट टू एक्सप्रेस हिज डिसअप्रूवल विद द काइंड ऑफ कैंडिडेट्स दैट आर बीइंग पुट अप बाय द पॉलिटिकल पार्टीज। फिर यहाँ लिखा है द पॉलिटिकल पार्टीज विल रियलाइज that a large number of people are expressing their disapproval with the candidates being put up by them. Gradually there will be a systematic change and political parties will be forced to accept the will of the people and field candidates who are known for their integrity। तो ये सारी की सारी यहाँ पर जो लाइनें हैं वो आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर कितनी इंपॉर्टेंट है ये। तो आप इनको यहाँ पर अगर आप कंसिडर करोगे और इसके ऊपर आप ऐसे ही लिखोगे, मैंने यहाँ पर मेन चीज़ों को यहाँ पर हाईलाइट कर दिया, इसके अंदर एक सीक्रेसी भी था, आप इस पॉइंट को भी जोड़ सकते हो अपनी प्रेसी के अंदर। तो उस तरीके से आपने यहाँ पर जितना भी मेन था आप उसको यहाँ पर लेना पड़ता है आपको, और साथ साथ आपको ये वाली चीज़ देखनी पड़ती है कि जो चीज़ रिपीट हो रही है ना, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो गिविंग राइट टू वोटर नॉट टू वोट फॉर एनी कैंडिडेट वाइल प्रोटेक्टिंग हिज राइट ऑफ सीक्रेसी इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट इन अ डेमोक्रेसी। तो इस चीज़ को यहाँ पर इन लोगों ने बस थोड़ा सा बढ़ाकर बोला है, तो आपको मेन चीज़ बस लिखते हुए चले जाना है। तो इस तरीके से आपको जो है प्रेसी यहाँ पर लिखनी पड़ेगी। अब मैं यहाँ पर देखता हूँ कि यहाँ पर किस तरीके से आपको पूरे के पूरे यहाँ पर जो आपने अभी पैसेज पढ़ा है उसके अंदर आपको इसकी प्रेसी किस तरीके से यहाँ पर लिखनी है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर कि किस तरीके से आपको इसकी जो प्रेसी है वो आपको लिखनी है। तो यहाँ पर देखो, मैंने इसको 145 शब्दों के अंदर यहाँ पर लिखा है, अब आप इसको पढ़ सकते हो। अ वाइब्रेंट डेमोक्रेसी थ्राइव्स ऑन फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, ये आप यहाँ पर देख सकते हो। उसके बाद यहाँ पर मैंने लिखा है विच इंश्योर इक्वल अपॉर्चुनिटी एंड पार्टिसिपेशन थ्रू यूनिवर्सल अडल्ट सफ्रेज। उसके बाद यहाँ पर फॉर इफेक्टिव गवर्नेंस, प्रॉपर गवर्नेंस की जगह यहाँ पर इफेक्टिव गवर्नेंस का यूज किया है। इट इज वाइटल दैट वोटर्स इलेक्ट कैंडिडेट्स ऑफ इंटीग्रिटी एंड हाई मोरल स्टैंडर्ड, इसका यहाँ पर यूज किया है। उसके बाद आप देख सकते हो कि यहाँ पर इंट्रोड्यूस हुआ था यहाँ पर नोटा, तो उसको यहाँ पर शॉर्ट के अंदर लिखा है। उसके बाद यहाँ पर आप पढ़ सकते हो ऑप्शन एम्पावर्स वोटर्स टू रिजेक्ट अनसूटेबल कैंडिडेट, मतलब जो यहाँ पर कैंडिडेट्स अनसूटेबल है उनको यहाँ पर रिजेक्ट करना है। देयर बाय कंपेलिंग पॉलिटिकल पार्टीज टू नॉमिनेट बेटर रिप्रेजेंटेटिव्स। तो आप यहाँ पर पढ़ सकते हो कि यहाँ पर जो नॉमिनेट बेटर रिप्रेजेंटेटिव्स है इस वाली चीज़ को यहाँ पर लिया गया है। उसके बाद यहाँ पर ऑल्दो वोटिंग इज अ स्टैट्यूटरी राइट, ये वाली चीज़ भी लिखी हुई थी, इसको इसी तरीके से यहाँ पर लिखा गया है।
इट इज सेंट्रल टू डेमोक्रेटिक वैल्यूज एंड शुड बी एक्सरसाइज्ड विदाउट फियर, कोर्जन। तो ये वाली चीज जो है काफी नीचे की साइड लिखी हुई थी, और यहाँ पर आप देख सकते हो जो सीक्रेसी है मैंने इसको भी यहाँ पर ले लिया है इसी के साथ ही। मतलब सीक्रेसी के ऊपर यहाँ पर 3-4 लाइनें लिखी गई थी, लेकिन इसको देखो आप इस तरीके से यहाँ पर ले सकते हो। मेन चीज आप लिखते हुए चले गए, लेकिन वो वाली चीज जो है आपको 3-4 लाइन उसके ऊपर नहीं लिखनी पड़ी, आपने एक ही चीज के अंदर आपने इसको कवर कर लिया। उसके बाद हम देखते हैं, इसके बाद लिखा है द इंक्लूजन ऑफ नोटा strengthens political participation, enhances the purity of the electoral process, and enables voters to voice dissatisfaction constructively. उसके बाद इट इंश्योर्स वोटर्स चॉइसेस आर मीनिंगफुल एंड अनरेस्ट्रिक्टेड। और उसके बाद यहाँ पर आपने देखा था आखिरी लाइन यहाँ पर जो लिखी थी वो यहाँ पर किस तरीके से लिखी थी कि पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो यहाँ पर खुद ही यहाँ पर डिसकंटिन्यू करेंगी जो भी उनको अनसुटेबल कैंडिडेट लगेगा। उसके बाद to recognize public discontent through nota votes, they will be pressured to reform and present candidates with greater credibility. Hence, negative voting is essential for upholding democratic ideals and fostering इलेक्ट्रल अकाउंटेबिलिटी। अब देखो इसके अंदर जो लैंग्वेज है वो हो सकता है कि आपको थोड़ी सी हार्ड लगे, ठीक है। आपको इस तरीके से यहाँ पर नहीं लिखना है। अगर आपको यहाँ पर लैंग्वेज आपकी ईजी भी अगर आप रखते हो तो उसके अंदर कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको ईजी लैंग्वेज के अंदर भी आप कर सकते हो। बस आपको उसको छोटा करना है, आपको 3-4 लाइनें आपको यहाँ पर देखनी होती हैं, और आपको ये करना पड़ता है कि आप उसको 2 लाइनों के अंदर या 1 लाइन के अंदर ही आप उसको ख़त्म कर दो, ये 3-4 लाइनों को देखते हुए, क्योंकि आपको उसको छोटा बनाना है और आपको कोई भी पॉइंट मिस आउट नहीं करना है। वहाँ पर लिखा था 150 शब्दों से कम, ठीक है, 150 शब्दों से कम। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर 145 के अंदर ही मैंने इसको समेट दिया। बाकी अगर मैं बात करूँ तो आप इसको यहाँ पर 140 में अगर समेट दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, अगर उन लोगों ने 150 की लिमिट बोली होगी तो, है ना। तो इस चीज़ का यहाँ पर आप कर सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं कि 150 बोली है तो आप 120 लिख कर आ रहे हो, ऐसा मत करना, ठीक है। आप 150 बोला है तो 140 तक चलता है, 135 तक भी चलो चला लेंगे, है ना, लेकिन 120 लिख दोगे तो वो आपके नंबर काट लेंगे, आपके जो मार्क्स हैं वो यहाँ पर फिर कटने लग जाएंगे। तो इस वाली बात का आप यहाँ पर थोड़ा ध्यान रखना। अब देखो आपके सामने हम बात करते हैं ऐसे की जो कि आए थे 2017 के अंदर। 2017 के अंदर यहाँ पर जो ऐसे आए थे उनको आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर लिखा था राइट एन ऐसे ऑन एनी वन, मतलब किसी एक के ऊपर लिखना था। ये 6 दिए हुए थे, 1 2 3 सॉरी 5 दिए हुए थे, इनके अंदर से आपको किसी एक के ऊपर यहाँ पर लिखना था, ठीक है। आपको पांचों के ऊपर नहीं लिखना था, और आप यहाँ पर देख सकते हो 600 वर्ड्स के अंदर लिखना था, और इसके हाईएस्ट वेटेज है, इसका 40 नंबर का है। आपने यहाँ पर देखा था कॉम्प्रिहेंशन 30 का था, प्रेसी 30 की थी, और ये 40 का था। तो आप यहाँ पर देख सकते हो ऐसे का सबसे ज़्यादा वेटेज है, 600 शब्द यहाँ पर लिखने थे, और यहाँ पर इन पांचों के अंदर से आपको कोई भी एक सेलेक्ट करना था, ठीक है। अब इन सबको यहाँ पर हम देखते हैं कि आपको ऐसे लिखना किस तरीके से, और ये जो ऐसे हैं ये आपको हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिल जाएंगे सारे के सारे, है ना। हमने पांचों के ऊपर यहाँ पर जो है ऐसे लिख दिए हैं, आप उनको जाकर देख सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर ही मिल जाएगा। बाकी अब हम समझते हैं कि किस तरीके से आपको ऐसे यहाँ पर लिखने होते हैं। तो देखो ऐसे लिखने के लिए आपको यहाँ पर सबसे पहले क्या करना पड़ता है, आपको यहाँ पर जो आपका पूरा मैटर है, मान लो अभी आपने यहाँ पर देखा था कि आपका यहाँ पर मैटर था, आपको 600 शब्दों के अंदर लगभग लिखना था, तो आपको इसका 10% अगर आप इसका देखोगे तो इसका 10% कितना होगा, 60 शब्द। तो लगभग इतने शब्दों के अंदर, अप्रॉक्स इतने शब्दों के अंदर, है ना, आपको यहाँ पर क्या करना पड़ता है, आपको इसके अंदर इंट्रोडक्शन आपको लिखना पड़ता है। अप्रॉक्स इतने शब्दों के अंदर, 60 शब्दों के अंदर अगर 600 शब्द का दिया है तो आपको 10% आपको यहाँ पर जो आपका ऐसे होता है वो आपको लिखना पड़ता है इंट्रोडक्शन उसके अंदर। उसके बाद आपको यहाँ पर इंट्रोडक्शन के अंदर आपको यहाँ पर क्या चीज़ देखनी पड़ती है कि आपको जनरल से आपको स्पेसिफिक जाना पड़ता है। मतलब आपको जनरल आप टॉपिक के ऊपर बात करोगे कि जनरली ऐसा होता है, फिर आप थोड़ा सा स्पेसिफिक जाने लगोगे उस वाले के ऊपर, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पर क्या करना पड़ता है, उसके बाद आपको देखना पड़ता है बॉडी। तो आपको उसके बाद बॉडी लिखनी पड़ती है जो कि 80% कॉम्प्राइज करती है। अगर मान लो यहाँ पर 600 शब्द आप लोगों को लिखने के लिए बोले तो आपको इसका 80% आपको यहाँ पर आप मानकर चलो, आपको इतने शब्दों की आपको बॉडी लिखनी है। मतलब मैक्सिमम जो आप लिखोगे वो आप यहाँ पर बीच का जो मैटर होता है आप वो लिखोगे, ठीक है। अब उसको देखते हैं यहाँ पर कि यहाँ पर देखो पैराग्राफ 1, पैराग्राफ 2, पैराग्राफ 3, आप इसके अंदर पैराग्राफ लिखते जाओगे,
है ना? बॉडी के अंदर ही मैक्सिमम आप पैराग्राफ बदलते हो, ठीक है? 1, 2, 3 और उसके बाद अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, तो आखिरी के अंदर आपका यहाँ पर आता है कॉन्क्लूज़न। तो कॉन्क्लूज़न के अंदर आप यहाँ पर लिखते हो कि आपने यहाँ पर उससे लगभग क्या सीखा या आखिरी के अंदर क्या एक निष्कर्ष निकल कर आ रहा है। तो वो आप देख सकते हो कि यहाँ पर 10% होता है आखिरी का। मतलब जैसे यहाँ पर जितने शब्दों के अंदर आपने यहाँ पर इंट्रोडक्शन लिखा होता है, उतने ही शब्दों के अंदर आप यहाँ पर कॉन्क्लूज़न भी लिखते हो एट द एंड। और जब आप कॉन्क्लूज़न लिखते हो, तो आप उसको किस तरीके से लिखते हो? आप उसको लिखते हो स्पेसिफिक टू जनरल। मतलब आप पहले उसी पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में बात कर रहे हो, आफ्टर दैट आप उसको जनरल ले गए। तो इस तरीके से आपको पूरा का पूरा यहाँ पर जो ऐसे होता है, वो आपको यहाँ पर लिखना होता है। अब अगर मैं यहाँ पर बात करूँ जो एसेज आप लोगों के आए हैं 2017 के अंदर, तो 2017 के अंदर ये सारे एसेज आए थे। अब ये यहाँ पर जितने भी एसेज आए हैं, ये सारे के सारे आपको हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर आपको ये मिल जाएंगे। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल का। आप वहाँ पर जाकर ये जो भी एसेज हैं, आप यहाँ पर उसको देख सकते हो। नहीं तो आप हमारे चैनल जो है, आप लर्निंग एरा आप यहाँ पर सर्च कर सकते हो टेलीग्राम के ऊपर। आप जैसे ही यहाँ पर सर्च करोगे लर्निंग एरा, तो आपको यहाँ पर मिल जाएगा ये जो भी एसेज हैं वो सारे के सारे। बाकी आपको यहाँ पर इसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा। आप वहाँ पर जाकर सीधा आप वहाँ पर जो एसेज हैं वो आप यहाँ पर एक्सेस कर सकते हो। हमने यहाँ पर इन पांचों चीज़ों के ऊपर बना दिए हैं और इसके साथ साथ यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो 2017 का यहाँ पर जो पूरा पेपर है वो हमने सॉल्व करा दिया है आपको। अब हम बात करेंगे आगे आने वाले वीडियोस के अंदर 2022 की, तो उस वाली चीज़ को भी देखेंगे आगे आने वाले वीडियोस के अंदर। बाकी अगर हम बात करें तो 2017 के अंदर कॉम्प्रिहेंशन था, वो पिछले वीडियो के अंदर कर दिया था। तो अगर अभी तक आपने वो वाला नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल के ऊपर जाकर देख सकते हैं। बाकी इस वाले वीडियो के अंदर हमने बात कर ली है प्रेसी की और ऐसे की, ठीक है? तो ये चीज़ें यहाँ पर हो चुकी हैं। बाकी टाइपिंग के लिए अगर मैं बात करूं, तो यहाँ पर आप हमारी वेबसाइट learningera.co.in के ऊपर आप यहाँ पर जा सकते हैं। वहाँ पर आप टाइपिंग टेस्ट के ऊपर आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पर आपको सारे के सारे टेस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट आपको देखने को मिलेंगे। सारे के सारे क्या हैं? फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, ठीक है? और इसके अंदर यहाँ पर जो पिछले सालों के अंदर यहाँ पर आए हैं सुप्रीम कोर्ट के, 2016 के अंदर जो पैसेज आया है और 2012 के अंदर जो पैसेज आया है, एक्चुअल टाइपिंग पैसेज, वो हमने यहाँ पर सारे के सारे वो हमने डाल दिए हैं हमारी वेबसाइट के ऊपर। तो वो आप यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट अवेल कर सकते हो। साथ-साथ आप यहाँ पर जितने भी टाइपिंग टेस्ट है वो सारे के सारे आप लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। आप यहाँ पर एकदम प्यारे इंटरफेस के ऊपर आप जाकर टाइपिंग टेस्ट की आप प्रैक्टिस कर सकते हो और आप अपनी जो स्पीड है वो यहाँ पर एनहांस कर सकते हो। आपको जो टाइपिंग टेस्ट है वो यहाँ पर कुछ इस तरीके से यहाँ पर देखने को मिलेंगे। आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर किस तरीके से यहाँ पर एक्चुअल टाइपिंग पैसेज जो यहाँ पर आ रखे हैं, हमने उनको यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर आप लोगों के लिए डाल दिया है। बाकी के भी यहाँ पर हमने जो है अराउंड 100 हमने यहाँ पर आप लोगों के लिए अपलोड कर दिए हैं, तो आप वो भी हमारे वेबसाइट के ऊपर जाकर दे सकते हैं। बाकी भी अपलोड कर देंगे, लेकिन उसके अंदर हम थोड़ा सा भी बिजी चल रहे थे, तो हम और भी अपलोड कर देंगे ताकि आप यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट आप यहाँ पर जितने भी आप टाइपिंग टेस्ट देना चाहो आप वहाँ पर दे सकते हो। और हम यहाँ पर आप लोगों के लिए डेली यहाँ पर क्विज़ कंडक्ट करते हैं इंग्लिश और जीके की। तो अगर अभी तक आप यहाँ पर चैनल के साथ नहीं जुड़े हो तो चैनल को यहाँ पर सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को ऑन कर लेना, ताकि आप यहाँ पर जो डेली की यहाँ पर जो क्विज़ है इंग्लिश और जीके की, वो आप यहाँ पर अटेम्प्ट कर पाओ। बाकी अगर आपकी यहाँ पर और कोई क्वेरी हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन के अंदर।